नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फैमिली गुरु शो में। मैं एस्ट्रो शिवानी आज आपको बताऊंगी कि कैसा रहने वाला है 12 राशियों का हाल। साथ ही साथ हम जानेंगे कौन से ऐसे उपाय करने से आपके जीवन में बदलाव आएगा। और मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके घर में कोई भी बीमार है, आज हम जानेंगे कि अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा, आपकी हेल्थ ठीक नहीं हो रही, चाहे आप ये उपाय अपनी मदर के लिए भी कर सकते हैं, फादर के लिए भी कर सकते हैं, अपने हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, जिसके लिए भी आप ये उपाय करेंगे उसको 100% रिजल्ट मिलता है। ये बहुत ही कारगर उपाय है। आज हम इसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे 22 अप्रैल 2026 में कैसा रहने वाला है आपका आज का राशिफल। तो चलिए शुरुआत करते हैं 12 राशियों के बारे में। सबसे पहले मेष राशि। आज का आपका दिन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। फाइनेंशियली ग्रोथ दिखाई दे रही है, लेकिन आपको जल्दबाजी से बचना चाहिए। आज आपको किसी भी माता रानी के मंदिर में जाकर आपको माता रानी के समक्ष बैठकर जाप जरूर करना चाहिए। बात करते हैं अगली राशि की, वृषभ राशि की। परिवार में बहुत सारी चीजों में बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। रिश्ते मजबूत होंगे, फाइनेंशियली ग्रोथ दिख रही है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको संयम बना के रखना है। अगर मैं उपाय की बात करूं तो आज आपको शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाना चाहिए। बात करते हैं अगली राशि की, मिथुन राशि की। देखिए, आज का जो आपका दिन है वो बहुत सारी नई चीजें लेकर आ रहा है। ताकत बढ़ेगी। आज के दिन हो सकता है किसी अपने की तबीयत भी थोड़ी सी बिगड़ सकती है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका थोड़ा सा कंसंट्रेशन हिल सकता है। अगर मैं उपाय की बात करूं तो आज आपको बेसन का हलवा अपने घर में जरूर बनाना चाहिए। कर्क राशि। भावनाओं में थोड़ा संतुलन रखें। घर में किसी के सदस्य की सलाह से ही काम करें। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आज आप सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आज आप शहद का भोग भगवान को लगाते हैं, अपने इष्ट को लगाते हैं, तो आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। सिंह राशि। आज आपका आत्मविश्वास बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस दिखाई दे रहे हैं जो आप आज लेंगे। फाइनेंशियल ग्रोथ दिखाई दे रही है, लेकिन रिश्ते उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं उपाय की बात करूं तो आज आपको चंदन का तिलक जरूर लगाना चाहिए। कन्या राशि। चीजों में बेटरमेंट दिखाई दे रही है, लेकिन आपको फाइनेंशियल ग्रोथ भी हो सकती है इस टाइम पे, लेकिन आपको बड़े रिस्क से इस टाइम पे बचना चाहिए। अगर मैं उपाय की बात करूं तो आज आप हरे रंग के कपड़े जरूर पहने। तुला राशि। रिश्तों में मधुरता दिखाई दे रही है। फैमिली में किसी अपने का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। चीजों में आज जल्दबाजी ना करें, कुछ अपनों से आपको धोखे मिल सकते हैं। अगर मैं उपाय की बात करूं तो आज आपको माता रानी के समक्ष बैठकर आपको मंत्र जाप जरूर करना चाहिए। वृश्चिक राशि। आपके बहुत सारे अपने आप को धोखा देने के लिए तैयार खड़े हैं। आपको रिश्तों में उलझना नहीं है, अपने प्रोफेशन पर फोकस करना है। बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स का आपको अवॉइड करनी है। फाइनेंशियली ग्रोथ दिखाई दे रही है। अगर मैं उपाय की बात करूं तो आज आपको दही ज़रूर खाना चाहिए। धनु राशि। इस टाइम पे आपको फाइनेंशियल ग्रोथ दिखाई दे रही है। भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रैवल भी दिखाई दे रहा है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको अपने रिश्तों को संभाल के रखना है और अपने रिश्तों को समय देना है। अगर मैं उपाय की बात करूं तो आज आपको मंदिर में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करना चाहिए। मकर राशि। बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन आपको पता है उन जिम्मेदारियों को कैसे संभालना है। आपको चीज़ों से भागना नहीं है, चीज़ों का सामना करना है और डट कर सामना करना है। आपको कोई हिला नहीं सकेगा। अगर मैं उपाय की बात करूं तो आज आपको 2 हरी इलायची जरूर खानी चाहिए। कुंभ राशि। बहुत सारी नई योजनाएं सफल होंगी। साझेदारी से लाभ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। फ्रेंड से भी आपको बेनिफिट्स दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं उपाय की बात करूं तो आज आप काले तिल का दान जरूर करें। मीन राशि। बहुत सारी चीज़ें आपकी बेटर होती हुई दिखाई दे रही हैं। रिलेशनशिप बेटर होंगे, लेकिन पैसों के मामले में थोड़ी सावधानी रखें। फिजूल खर्चों से बचें। आज के दिन आप जितना हो सकता है अपने बड़ों की ब्लेसिंग्स ज़रूर लें। साथ ही साथ ड्राइविंग करते हुए थोड़ी सावधानी ज़रूर बरतें। अगर मैं उपाय की बात करूं
तो आज आपको नहाते हुए आपको थोड़ा सा पानी में हल्दी मिलाकर आज जरूर स्नान करना चाहिए। देखिए, हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं जाने अनजाने जो हमें पता नहीं होता कि हम किसी का दिल दुखा रहे हैं या नहीं दुखा रहे, लेकिन कोशिश करें कि हम किसी का दिल कभी भी ना दुखाएं। और जितना हो सकता है भगवान का जाप जरूर करें, क्योंकि भगवान हमें अंत तक हमें उन्हीं के पास जाना है। तो जब तक हमारा शरीर अच्छा रहेगा हम भगवान का जाप करते रहें, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जितना हम भगवान का जाप करेंगे हमारी उलझनें उतनी सुलझती जाएंगी। देखिए, अगर आपके घर में कोई भी बीमार है और बीमारी ख़त्म नहीं हो रही, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे फादर बीमार है, मेरा हस्बैंड बीमार है या मेरे बच्चे बीमार हैं और आपको समझ नहीं आ रहा, बहुत सारे डॉक्टर्स को कंसल्ट कर चुके हैं, कोई इलाज आपको समझ नहीं आ रहा, तो एक इलाज है जो हनुमान जी के पास है, हनुमान बाहुक। अगर आप इसका निरंतर पाठ करते हैं तो आपके घर से बीमारी चली जाती है और आप जिसका संकल्प लेकर इसका पाठ करेंगे डेफिनेटली वो जो बीमारी है वो चली जाएगी। या फिर अगर कोई ऐसी बीमारी है कि जो नहीं जा रही है तो लेकिन जो उसकी दिक्कत परेशानियां हैं वो कम हो जाएंगी। बहुत छोटा सा उपाय है, ज़रूर करें। अब मैं आप सभी से इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। जय माता दी।